गुड इवनिंग बच्चों, आपको आज पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण के बारे में, जो कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप बेटा बहुपद के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो बहुपद वो होता है जिसमें कई सारे पद होते हैं और उसमें एक द्विघाती बहुपद जिसका द्विघात वाला कोफिशिएंट या गुणांक 0 ना हो, वो द्विघात समीकरण होता है। उसको 0 के बराबर होते हैं। ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघाती समीकरण होती है। इसका b 0 हो सकता है, इसमें c भी 0 हो सकता है, परंतु a 0 नहीं हो सकता। a 0 होने पर ये पूरा 0 हो जाएगा और ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। ओके, अब हमें ये जांच करनी है कि जो ये द्विघात समीकरण यहाँ लिखी हुई है, ये समीकरण जो लिखा हुआ है, ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। इसकी जांच करते हैं। यहां लिखा हुआ है x प्लस a की पावर 2। आप पिछली कक्षाओं में सूत्र द्वारा इसे हल कर चुके हैं। a की पावर 2 प्लस 2a b प्लस b की पावर 2, ये एक सूत्र होता था, उसकी सहायता से लिख दिया हमने। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की दोनों में, 2x माइनस 6। हल कीजिए, x की पावर 2 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब ट्रांसपोर्टेशन पक्षांतरण कर दीजिए। x की पावर 2 2x मल्टी माइनस 2x प्लस 1, ये 6 इधर आकर हो गया प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इस 2x से ये 2x कट हो गया, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको देखने पर हमें लगा कि जो इसका द्विघात है, दो घात वाला जो बहुपद है, उसका गुणांक 1 है, 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये है एक द्विघात समीकरण है। एक दूसरी समीकरण को जांच करते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कीजिए आप x को, यहां तक ब्रैकेट है, x की पावर 2 प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू, आपने a प्लस b और a माइनस b का सूत्र पढ़ा होगा, तो उसी सूत्र को लगाते हुए यहां पर आ गया इसका सॉल्यूशन x की पावर 2 माइनस 4। पक्षांतरण करके सबको एक तरफ ले आइए बेटा। x की पावर 2 प्लस x प्लस 8, जब ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इसका पक्षांतर हुआ, तो निशान चेंज हो गए। x की पावर 2 ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 0। x की पावर 2 से x की पावर 2 कट गया, यहां बचा x और 8 और प्लस 4 हो गए 12। अब हमने क्या बात कही थी ऊपर, द्विघात वाला कोफिशिएंट गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, परंतु यहां तो द्विघात वाला है ही नहीं, कट गया, 0 हो गई। तो यह एक द्विघात
समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? आप इससे कंपैरिजन करिए। इसका जो a है वो 0 हो गया, तभी ये सब कुछ यहां से कट गया, ये बचा केवल, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब आपके सामने एक द्विघात समीकरण बनाते हैं किसी संख्या से। रोहन की मां की आयु, बेटा क्वेश्चन वाले जो सवाल होते हैं उनमें क्वेश्चन को बहुत ही समझ के पढ़ना पड़ता है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो एक पुत्र है रोहन, उसकी मां की आयु उससे 26 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का गुणनफल, रोहन और उसकी मां की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, वर्तमान आयु से 3 साल बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इसके लिए एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो छोटी आयु रोहन की है, हमेशा सवाल आसान होता है जब हम छोटी को मानते हैं। माना रोहन की आयु x, अब उसकी माता की आयु उससे 26 वर्ष अधिक है, तो x + 26। अब से 3 साल बाद, जिस व्यक्ति की आयु आज x है, 3 साल बाद उसकी आयु बढ़ जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी, तो उसकी आयु हो जाएगी x + 3। और उसकी माता की आयु अब थी x + 26, तो 3 साल बाद 3 और बढ़ जाएगी, x + 29 वर्ष आयु हो जाएगी उसकी माता की। अब प्रश्न के अनुसार 3 साल बाद दोनों की आयु का गुणनफल, ये 3 साल बाद रोहन की आयु, ये 3 साल बाद उसकी माता की आयु, इनका गुणनफल है 360। गुणा की बेटा x में x गुणा की x की पावर 2, 3x 29x, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 87 = 360। अब आपने क्या किया, x की पावर 2, इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि से जाती है, 87 = 360। अब ट्रांसपोर्टेशन कर दीजिए, जो यहां प्लस था वो उधर माइनस हो गया, x की पावर 2 + 32x - 273 = 0। यह एक द्विघात समीकरण बन गई, और इस प्रकार एक द्विघात समीकरण हम बना सकते हैं। हम इस तरह के 2-3 सवाल आपको देंगे और आपको वो करने हैं सोच समझ के। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बाद में समझा देंगे।